हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोन 24। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इनकी तरफ से आईटीआई कैंडिडेट के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट आ चुकी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2025-05J रिक्रूटमेंट फॉर जर्नलिज्म मैन डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 5 जुलाई 2025 से सवेरे 10 बजे से, और इसका क्लोजिंग डेट है 4 अगस्त 2025 रात 12 बजे। तो चलिए देख दोस्तों कि किन किन ट्रेड में यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी है तो देखते हैं। यहाँ पे वैकेंसीज डिटेल देख सकते हो आप। कारपेंटर 2 वैकेंसी है इसमें एज रिलेक्शन यानी कैटेगरी वाइज में भी वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो। यूआर के लिए 1, ओबीसी 1। इसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रहेगा वो रहेगा मैट्रिकल 10th स्टैंडर्ड पास विथ एनएसी एनटीसी इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड, डिजायरेबल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट इन क्रेन ऑपरेटर। सेकंड जो ट्रेड है वो डीजल मैकेनिक, टोटल 5 वैकेंसी है इसमें। यूआर के लिए 2 वैकेंसी, एससी 1, ओबीसी 1, ईडब्ल्यूएस 1। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन रहेगा, लेकिन आपका जो ट्रेड रहेगा वो ट्रेड डिफरेंट रहेगा। इसमें एनएससी एनटीसी डीजल मैकेनिक, मैकेनिक डीजल एंड मैकेनिक मरीन डीजल ट्रेड। थर्ड नंबर का जो ट्रेड है ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग, टोटल 3 वैकेंसी है इसमें से 1 वैकेंसी बैकलॉग है। यूआर के लिए 1, एससी 1, ओबीसी 1। इसमें जो ट्रेड चाहिए वो रहेगा डीजल मैकेनिक ट्रेड विथ वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, डिजायरेबल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट इन क्रेन ऑपरेटर। फोर्थ नंबर का जो ट्रेड है वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टोटल 5 वैकेंसी है इसमें। यूआर के लिए 2, एससी 1, ओबीसी 1 एंड ईडब्ल्यूएस 1। इसमें जो ट्रेड रहेगा आपका वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड। 5 नंबर का जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, टोटल 5 वैकेंसी इसमें। यूआर के लिए 2, एससी 1, एसटी 1, ओबीसी 1। ट्रेड रहेगा आपका एनएसी एनटीसी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। फिटर में टोटल 10 वैकेंसी है इसमें। यूआर के लिए 4 वैकेंसी, एससी के लिए 2, एसटी 1, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस 1। इसमें एनईसी एनटीसी फिटर ट्रेड, वेपन फीडर एंड एमएमटीएम। मशीनिस्ट टोटल 4 वैकेंसी, यूआर के लिए 1, एससी 1, ओबीसी 1 एंड ईडब्ल्यूएस 1। इसमें जो ट्रेड रहेगा 10th प्लस ट्रेड जो रहेगा वो एनएसी एनटीसी इन मशीन ट्रेड, टर्नर, मशीन ग्राइंडर, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर टर्नर रहेगा तो भी आप यहाँ पे मशीनिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 6 नंबर का जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा मैकेनिक ऑपरेटर, टोटल 4 वैकेंसी, इसमें से 1 वैकेंसी बैकलॉग है। यूआर के लिए 1, एससी बैकलॉग वैकेंसी 1, ओबीसी 1 एंड ईडब्ल्यूएस 1। ट्रेड रहेगा मिलरेट मैकेनिक, एमएमटीएम ट्रेड। पाइप फिटर के लिए टोटल 6 वैकेंसी है इसमें। 6 वैकेंसी है इसमें। टोटल 2 वैकेंसी इसमें यूआर कैंडिडेट के लिए, 2 वैकेंसी एससी के लिए, 1 वैकेंसी ओबीसी एंड 1 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। पाइप फिटर ट्रेड एंड प्लम्बिंग ट्रेड वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो पाइप फिटर के लिए। रिगर में 4 वैकेंसी है टोटल, इसमें 2 वैकेंसी यूआर के लिए, 1 वैकेंसी एससी के लिए, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए। रिगर एंड कारपेंटर ट्रेड वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रक्चरल फिटर टोटल 4 वैकेंसी, यूआर के लिए 2, एससी 1 एंड ओबीसी 1। इसमें स्ट्रक्चरल फिटर, फैब्रिकेटर्स, शीट मेटल वर्कर एंड फिटर ट्रेड, टोटल 52 वैकेंसी की ये एडवर्टाइजमेंट है। और इसका रिजर्वेशन भी यहाँ पे आप टोटल पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप के लिए भी यहाँ पे 3 वैकेंसी रिजर्व है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका जो एज रिलैक्सेशन है वो कैसा रहेगा। यहाँ पे आप 3rd नंबर का जो पॉइंट देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के बाद में भी आप ये पढ़ सकते हो। इसमें ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। तो एज रिलैक्सेशन का पॉइंट देखते हैं। इसमें आप देख सकते हो, 1 मिनट, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन का जो पॉइंट है वो यहाँ पे देख सकते हो। 4th नंबर का जो पॉइंट है एज, मैक्सिमम एज लिमिट इन 26 ईयर ऑन 1 जुलाई 2025। एज रिलैक्सेशन 3 years SC, 5 years SC ST एंड पोस्ट ऑफ रिजर्वेशन इन रेस्पेक्टिवली कैटेगरीज। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है उनके लिए बेंचमार्क जो है वो भी एज रिलैक्सेशन में यहाँ पे देख सकते हो आप।
एंड यहाँ पे दिया है एज रिलैक्सेशन फॉर द 3 years इन अप्लीकेबल फॉर द those एक्स ट्रेड अप्रेंटिसशिप इन completed फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन GRSC, यानी जिन भी कैंडिडेट ने यहाँ पे GRSC में ट्रेड अप्रेंटिसशिप किया होगा, यानी ट्रेड अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया होगा ट्रेनिंग, उसको 3 years एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम एज ऑन द कट ऑफ डेट ऑफ द ऑल एज रिलैक्सेशन इन कैटेगरी SC ST OBC PWD EWS एंड इंटरनल कैंडिडेट शेल नॉट बी एक्सटेंडेड फॉर 56 ईयर्स। यहाँ पे आप 5 नंबर का पॉइंट देख सकते हो, स्टाइपेंड ऑन द बेनिफिट इन ड्यूरिंग जनरशिप मैनशिप पीरियड। यहाँ पे आप 1 ईयर के लिए देख सकते हो, आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा 24,000 पर मंथ, एंड सेकंड ईयर के लिए जो स्टाइपेंड मिलेगा वो रहेगा 26,000 पर मंथ। यहाँ पे आपको 2 इयर्स का ट्रेनिंग रहेगा, फिक्स स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग रहेगा ये, और उसका कंप्लीट होने के बाद में जो आपका यहाँ पे इसमें देख सकते हो रिकवरी PF कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, मैचिंग EWS नहीं, ये जो मेडिकल फैसिलिटी रहेगी वो भी आपको इसमें मिलेगी। तो ये कंप्लीट होने के बाद में आपका जो ट्रेनिंग रहेगा, ट्रेनिंग ऑन मल्टी स्किल ड्यूरिंग जनरल जर्सीशिप मैन पीरियड, जो पीरियड रहेगा उसमें आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा 2 इयर्स का। उसके बाद में ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपका जो ऑन सक्सेसफुली कंप्लीटेड फॉर द ट्रेनिंग दे मे बी एब्जॉर्ब फॉर द परमानेंट रोल इन सेमी स्किल्ड SSK, यानी सेमी स्किल्ड के लेवल पे आप ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपका जो बेसिक रहेगा वो रहेगा 19,900 से प्लस 3 प्लस इसमें क्या रहेगा कि आपको एनुअली इंक्रीमेंट मिलेगा 3% का, और रेस्पेक्टिवली ट्रेडेड विद ट्रेड्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस टैग रिकॉर्ड एंड परफॉर्मेंस, यानी आपका परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा ट्रेनिंग पीरियड में। वैकेंसीज एलिजिबिलिटी एंड ऑन ऑब्जर्व SSK ग्रेड एडिशनल बाय द बेसिक पे इंडस्ट्रियल DA HRA अलाउंसेस, जो कुछ भी गवर्नमेंट के अलाउंसेस वगैरह रहेंगे वो आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में सब यहाँ पे लागू हो जाएंगे। यहाँ पे रिजर्वेशन देख सकते हो, SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए वैकेंसी तो है ही, उसमें एज रिलैक्सेशन भी है, और यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पे 9 नंबर का जो पॉइंट है वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया है। इन केस लार्ज नंबर ऑफ द एप्लीकेशन आर रिसीव्ड इन द कंपनीज में resort for the shortlisting for the candidate based on the percentage mark in score in qualifying examination। अगर लार्ज नंबर पे यहाँ पे अप्लाई होता है कैंडिडेट का तो वो शॉर्टलिस्ट करेंगे परसेंटेज और मार्क बेसिस पे। फॉर द कैंडिडेट हैविंग NAC ओनली मार्क श्योर इन ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में, ट्रेड में आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में कितने मार्क्स है उसके हिसाब से भी आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड होने के बाद में रिटर्न जो है रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुला जाएगा, और उसके बाद में प्रैक्टिकल ट्रेड यानी ट्रेड टेस्ट भी होगा आपका। फिजिकल फिटनेस PET फिजिकल फिट एफिशिएंसी टेस्ट ये भी होगा। ड्राइवर पोस्ट के लिए रिटर्न टेस्ट यहाँ पे दे सकते हो। पेन एंड पेपर बेस्ड ऑन द OMR शीट विल बी होल्ड इन कोलकाता एंड रांची। आपका जो एग्जाम सेंटर रहेगा रिटर्न टेस्ट का कोलकाता एंड रांची में रहेगा ओनली, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द रिस्पेक्टिवली ट्रेड सेंटर टेस्ट सेंटर। नो TADA, आपको यहाँ पे TADA कुछ नहीं मिलेगा रिटर्न टेस्ट के लिए अटेंड करने के लिए। यहाँ पे पैटर्न देख सकते हो आप, पैटर्न ऑफ द रिटर्न टेस्ट। यहाँ पे पार्ट दिया है, 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम रहेगा रिटर्न टेस्ट का। एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा लेकिन 2 पार्ट में रहेगा। इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा आपका ट्रेड वाइज सिलेबस अपलोड ऑन द GRS वेबसाइट पे, ये सिलेबस है, इसका भी मैं अलग से वीडियो ले लूँगा। टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्ट वाइज के, और पार्ट बी रहेगा वो रहेगा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, नंबर ऑफ एबिलिटी। इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 मार्क का क्वेश्चन रहेगा ड्यूरिंग द रिटन टेस्ट इन 2 आवर्स क्वालिफाइड पेपर फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। क्वालिफाइड मार्क ओवरऑल 50% मार्क इन द रिटन टेस्ट आउट ऑफ 100, 45 फॉर द SC ST OBC एंड 40% मार्क इन PWD कैंडिडेट के लिए, यानी क्वालिफाइड रहेगा ये। इसके ऊपर भी अगर ले सकते हो आप तो ले सकते हो।
प्रैक्टिकल टेस्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी क्वालिफाइड नेचर। प्रैक्टिकल टेस्ट जो रहेगा ओनली क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। और इसमें यहाँ पे देख सकते हो इसका प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट का जो रेशो रहेगा 1:5 रेशो रहेगा। वन वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द क्वालिफाइड नेचर का रहेगा इसमें। एंड यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी, यहाँ पे उसी टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी रहेगा। और टोटल मार्क ऑफ द प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी 50 मार्क। टोटल प्रैक्टिकल टेस्ट जो रहेगा वो 50 मार्क का रहेगा। इसमें आपको 45% फॉर द SC ST OBC एंड 40% मैट PWD कैंडिडेट के लिए ये क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस, कैंडिडेट में भी अप्लाई फॉर द पोस्टेज एज द एलिजिबल थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल ओनली। ऑफलाइन नहीं, यहाँ पे आपको ऑनलाइन पोर्टल पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफलाइन यहाँ पे अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। फिजिकली मैनुअल पेपर अप्लीकेबल विल बी इटेयर, यानी ये अवेलेबल यानी एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के, यानी अप्लाई जो करेंगे वो ऑनलाइन अप्लाई ही करना पड़ेगा यहाँ पे। एट अ टाइम ऑफ द एप्लीकेशन कैंडिडेट शुड कीप द मेंटेन माइंड डेट ऑफ द ट्रेड टेस्ट एंड प्रैक्टिकल फॉर द मोर देन वन पोस्ट इट ट्रेड में कंसिडर। यानी आप अगर 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो ओनली यहाँ पे एक ही पोस्ट के लिए आपको रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। ऑल कैंडिडेट हैव द सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द करियर सेक्शन GRS वेबसाइट। ये वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे दिया है ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डू ऑनलाइन एप्लीकेशन वेयर द स्कैन्स कॉपी एसेंशियल क्वालिफिकेशन डेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ एंड आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करना पड़ेगा। आर रिक्वायर्ड टू द टेक अ प्रिंट आउट एंड ऑटो जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्मेट, पुट द सिग्नेचर एंड डिजिग्नेशन डिसाइन फॉर द प्लेस ऑफ द सेड अलॉन्ग विथ द रिलेटिव डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके आपको यहाँ पे इन सपोर्ट केस ऑफ PWD डेट ऑफ बर्थ एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको टू द पोस्ट बॉक्स नंबर 3076 लोधी रोड न्यू दिल्ली थ्रू द ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली विद इन द ड्यू द 11 अगस्त 2025 से पहले यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन होने के बाद में प्रिंट निकलेगा। वो प्रिंट और आपके सेल्फ अटेस्टेड करके डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजने हैं। यही एड्रेस है, पोस्ट बॉक्स नंबर 3076 लोधी रोड न्यू दिल्ली। पिन नंबर यहाँ पे देख सकते हो आप 110003 थ्रू द ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली विद इन द ड्यू डेट ऑफ 11 अगस्त 2025। द इन्वेलप के ऊपर जो लिखना है आपको वो लिखना है एप्लीकेशन शुड द, ये लिखना है GRSENE 0 नंबर 2505J एंड पोस्ट एंड ट्रेड अप्लाइड। कहाँ कौन से पोस्ट में और कौन से ट्रेड में आपने अप्लाई किया है वो लिखना है। ये आपको 11 अगस्त से पहले वहाँ भेजना है। GRS विल बी नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनी पोस्टल डिले। अगर पोस्टल डिले होता है, आपका एप्लीकेशन लेट जाता है वहाँ पे, तो GRS यहाँ पे रिस्पॉन्स लेटर नहीं रहेगा। 11 अगस्त से पहले अगर बाद में जाता है 11 अगस्त के बाद में, तो GRS वहाँ पे रिस्पॉन्स लेटर नहीं रहेगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देख सकते हो आप 472 विथ ये 470 रुपये जो फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी है SC ST कैंडिडेट के लिए। यहाँ SC ST PWD और इंटरनल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फ़ी नहीं है। यहाँ पे दिया है प्लीज़ द गाइडलाइंस और द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये इसका भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, यानी एप्लीकेशन फ़ी का लिंक है ये पूरा जनरल इन्फॉर्मेशन भी है इसमें। ये फुली एडवर्टाइज का डिटेल्स था और इसका लिंक जो डाउनलोड करने का और अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और एक बार इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे आप देख सकते हो, और प्रॉपरली इम्पोर्टेंट डेट यानी फुल एडवर्टाइजमेंट पढ़ के ही आप अप्लाई कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका आंसर देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। स्टार्टिंग डेट 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, क्लोजिंग डेट यहाँ पे 4 अगस्त है। और आपका जो ऑनलाइन का जो हार्ड कॉपी है, रिसिप्ट एप्लीकेशन का रिसिप्ट और एप्लीकेशन फ़ी का रिसिप्ट, आपका सेल्फ डॉक्यूमेंट
टेस्टेड करके आपको यहाँ पे ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है 11 अगस्त 2025 से पहले। यहाँ पे जो अपलोडिंग एडमिट कार्ड डेट जो कंसिडर नहीं यानी दिया नहीं है, ये इसके साइड पे ही आएगा, GRS का साइड है उसमें। और इन्होंने कहा है कि साइड आप प्रॉपरली चेक फ्यूचर में डे टू डे साइड चेक करते रहिए, फ्यूचर अपडेट साइट के ऊपर ही आएगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। और थैंक यू दोस्तों।